प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। कानपुर प्रेस क्लब की ओर से हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने पर गोष्ठी और पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकारिता की चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। ग पे की मात्रा पे अ की मात्रा ज पे ई की मात्रा स क्लब में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, कानपुर के जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से पहला हिंदी अखबार निकाला और तब से अब तक ये शहर पत्रकारिता का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहाँ के पत्रकार पूरे देश में छाए हैं। AI के युग में पत्रकारों को सतर्कता बेहद आवश्यक है। उदाहरण देते हुए बताया कि सतर्क न रहे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। AI तो उतना ही लिखेगा जितना डाटा उसके भीतर है। खबर में संवेदना, मूल भावना और वंचितों की आवाज तो पत्रकार ही लिख सकते हैं। साथ ही बताया कि पत्रकारों के इलाज की सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था है और किसी को कभी जरूरत हो तो उन्हें फोन कर सकता है। सरकार मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आयुष्मान योजना से जोड़ रही है और बाकी सभी के लिए ऊपर तक प्रस्ताव भेज दिया है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि एक जमाने में पत्रकारिता मिशन थी, लेकिन अब खासा परिवर्तन आया है। हम संस्थाओं को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। देश और लोकतंत्र की मजबूती के लिए चारों स्तंभों कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक भी स्तंभ दरका तो लोकतंत्र पर असर होगा। सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर की पत्रकारिता के वैभव, सेवा और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सतीश महाना से अनुरोध किया कि विधानसभा में पत्रकार शिरोमणि गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा स्थापित करवाएं। महाना ने तत्काल घोषणा की कि विधानसभा की डिजिटल गैलरी में विद्यार्थी जी का चित्र जरूर लगेगा। वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने सभी को आशीर्वाद दिया। उद्योगपति विजय कपूर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी और महामंत्री शैलेश अवस्थी ने आए हुए अतिथियों एवं सदस्यों के आगमन पर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार रमेश वर्मा और आस्था तिवारी ने किया। इस मौके पर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष गौरव सारस्वत, मंत्री मोहित दुबे, शिवराज साहू, कोषाध्यक्ष सुनील साहू, दीपक सिंह, गगन पाठक, रोहित निगम, उत्सव शुक्ला, अमन चतुर्वेदी, मयंक मिश्रा, राज बहादुर धुरिया, रोहित सिंह, SK मणि सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। इसके पहले भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित, शिवराम सिंह, शिवांग मिश्रा और अनूप अवस्थी ने आगंतुकों का स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और सांसद रमेश अवस्थी ने वरिष्ठ पत्रकार राजीव सिंह, हाइपर लोकल हेड डिजिटल अमर उजाला दिल्ली, विजय त्रिपाठी, कार्यकारी संपादक अमर उजाला लखनऊ, राजकिशोर, संपादक अमर उजाला दिल्ली, अंकित शुक्ला, समूह संपादक प्रभात खबर, पंकज निगम, संस्थापक CWN न्यूज, संजय त्रिपाठी, नेशनल हेड प्राइम न्यूज, आदित्य द्विवेदी, विशेष संवाददाता भारत जन एक्सप्रेस न्यूज, ऋषभ मणि लखनऊ, रतीश त्रिवेदी, राजनीतिक संपादक दिल्ली हंट को सम्मान पत्र, प्रतीक चिन्ह भेंटकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस भव्य समारोह में कानपुर प्रेस क्लब के सभी सम्मानित पत्रकार साथियों की उपस्थिति रही और पूरे देश से आए हुए हमारे जो पत्रकार कानपुर के रहने वाले हैं, उनमें भाई श्री राजीव सिंह जी जो डिजिटल हेड हैं अमर उजाला दिल्ली के, भाई श्री विजय त्रिपाठी जी कार्यकारी संपादक अमर उजाला लखनऊ, भाई अंकित शुक्ला जी समूह संपादक प्रभात खबर, श्री राजकिशोर जी संपादक अमर उजाला दिल्ली, श्री पंकज निगम जी संपादक, श्री CL न्यूज जी CWN न्यूज, संजय त्रिपाठी हमारे भाई संपादक प्राइम न्यूज, श्री आदित्य द्विवेदी हमारे भाई विशेष संवाददाता भारत एक्सप्रेस, विशेष त्रिपाठी जी, विनोद जी। ये हर चीज की आवश्यकता है। लोकतंत्र में पत्रकारिता बहुत मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र का। उसको आज के जो डिजिटल मीडिया के अंतर्गत कैसे अलाइन करना है, कैसे अपने आप को ठीक कर बना के रखना है, एक चैलेंज है कि हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारे मूल्य भी कि इसमें खो तो नहीं रहे। टेक्नोलॉजी के साथ भी हम लोगों को तालमेल रखना है और हमारे जो आदर्श है, जो मूल्य है, जो वास्तविकता है, जो सिद्धांत हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, उनको भी बनाकर इसके ऊपर आज मैंने अपनी बात। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जो सिद्धांत थे उससे आज कितने गणेश शंकर देखिए प्रासंगिक समय काल और परिस्थितियां, जिस समय कोई बात होती है ना, जिस समय उस समय हर समय में हर प्रकार की चीज आवश्यक होती है।
आज भी गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जो विचार थे देश के लिए, आजाद हिंदुस्तान के लिए, आजाद हिंदुस्तान का कैसे व्यवस्था हो, प्रासंगिक है, स्वाभाविक रूप से। मतलब आज देखिए, पूज्य गणेश शंकर विद्यार्थी जी पत्रकारिता जगत के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नायक थे और मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आदरणीय सांसद जी ने कहा है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम सब प्रयास करेंगे शीघ्र संपन्न। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय समाज सेवा के रूप में और पत्रकार जगत में जिस ढंग से संवाद होने का जो उन्होंने विरोध किया है, बहुत ही दुखद है। मैं कह सकता हूं कि आजादी से पहले और आजादी के बाद लगातार जो समाज में समाज सेवा के काम में है, माननीय विधायक है, माननीय सांसद हैं या विभिन्न पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार संवाद स्थापित करके ही यहाँ पहुंचे हैं। जिनको इस बात से कष्ट है, उनके अंदर में सामंतशाही हो सकती है या मैं कह सकता हूँ राजशाही हो सकती है, जो लोकतंत्र कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में अभी भी पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए अभी पिछले दिनों हमारे महामंत्री जी शैलेश अवस्थी जी, गौरव सारस्वत जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंत्री शिवराज साहू जी, इन्होंने सुरक्षा कानून के लिए ये किया कि अभी ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है, जैसा कि आज विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के संबोधन में भी रहा कि पत्रकार है कौन, हम किसको माने। आज के समय में ये है कि हिस्ट्री सीटर है, लेकिन उसने मोबाइल से पत्रकारिता शुरू कर दी, वो भी उसकी सीमा केवल अपने क्षेत्र के चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज तक सीमित होती है। हम इन लोगों को कैसे पत्रकार माने? इसके लिए पत्रकार कल्याण बोर्ड बनाने की एक प्रस्ताव हुआ है कि कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सदस्य हों, शासन के प्रतिनिधि हों, दिल्ली के लोग हों और सामाजिक लोग भी हों। वो लोग ये तय करें कि पत्रकारिता के मानक क्या क्या हैं। जो तय करने के लिए एक बोर्ड का गठन होना बहुत जरूरी है। इसकी मांग मुख्यमंत्री जी से की गई है। उन्होंने ये मांग ऊपर तक पहुंचाने की बात कही है कि जैसे अभी आरक्षण को लेके एक बोर्ड बना है, उसी तरह से पत्रकारों के लिए एक बोर्ड बने जो तय करे कि पत्रकार किसको माना जाए, किसको नहीं। क्योंकि ये जो मोबाइल की पत्रकारिता एकदम से शुरू हुई है और स्वार्थ की पत्रकारिता जो शुरू हुई है कि हमारा पड़ोसी के 3 मकान बाद वाले से झगड़ा है, तो हम रोज उसमें व्हाट्सएप पे लिखे हैं कि पड़ोसी नाली वो नाली बहा रहा है, उसके यहाँ चरस बिक रही, उसके यहाँ इसमें बिक रही। भले वो ठीक हो, लेकिन ये व्यक्तिगत स्वार्थ से पत्रकार का मतलब ये है कि वो व्यक्तिगत से ऊपर उठ के समाज के लिए काम करे, और जब समाज के लिए जो पत्रकार काम कर रहा है उसके लिए सब लोग काम करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।